नमस्कार दोस्तों अक्सर पपीते की तुलना तरबूज से की जाती है, लेकिन ये तरबूज से कम मीठा होता है। पपीते का असली स्वाद चखने के लिए पका पपीता ही खाना चाहिए। कच्चे पपीते का रंग हरा होता है, जबकि अध पका पपीता आधा हरा और आधा पीला होता है। पपीता पूरी तरह से पकने के बाद पीले से संतरी रंग का हो जाता है। इस फल के अनेक स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। स्वाद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के कारण पपीता एक लोकप्रिय फल है। पपीते की खासियत है कि ये मौसमी फल न होकर साल भर मिलता है और अमूमन लोग नाश्ते और फ्रूट सलाद में पपीते का सेवन करते हैं। पपीता जो है ये विटामिन से प्रचुर होता है। पपीते का स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर नमक, मिर्च, चीनी या नींबू डालकर खा सकते हैं। कच्चे पपीते की सब्जी भी बनाई जा सकती है और इसका आप अचार भी बना सकते हैं। पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है, जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक च्युइंगम में किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में पपीते की लगभग 40 किस्मों की खेती की जाती है। पपीते को स्मूदी या मिल्क शेक में भी डाल सकते हैं और इसमें प्राकृतिक रूप से फाइबर, कैरोटीन, विटामिन सी और अन्य जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं। पपीते के पौधे की जड़, छाल, छिलका, बीज और गुदे में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम कैरी का पपाया है और इसका सामान्य नाम पपीता है। इसके उपयोगी भाग फल, पत्तियां, फूल, जड़, तना और बीज है और जून को नेशनल पपाया मंथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि पपीते खाने के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये दिल के रोगों से बचाता है। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन होता है, जिससे कि दिल के रोग ठीक होते हैं। और ज़्यादा पोटेशियम खाने से और कम सोडियम खाने से दिल के रोग का जोखिम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको अपने खाने में ये बदलाव लाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है। पपीते में पपेन नामक पाचन एंजाइम की मात्रा अधिक होने के कारण ये पाचन प्रक्रिया को उत्तेजित करने में भी सहायक है और इस औषधीय फल में मौजूद अधिक मात्रा में पानी और घुलनशील फाइबर भी पाचन प्रक्रिया को आसान बनाती है। ये बदले में आंतों के उचित कार्य को बढ़ाता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। और इसके अलावा पपीते में फोलेट, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई और सी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बृहदान्त्र कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। पपीते के बीज आंतों के कीड़े और परजीवी से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों में समृद्ध होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी आंखों की सुरक्षा भी करता है। प्रतिदिन पपीता की 3 या उससे अधिक सर्विंग्स खाने से उम्र से जुड़े चकत्तेदार अधपतन का खतरा कम हो सकता है, जो कि बूढ़े लोगों में दृष्टि हानि का मुख्य कारण होता है। विटामिन ए, सी और ई की उपस्थिति के कारण पपीता आपकी आंखों के लिए एक अच्छा आहार है और इसमें कैरोटीनॉइड, ल्यूटिन और जेक्सेंथिन भी होता है, जो अधिक ऊर्जा वाले नीले प्रकाश से आपकी आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये नीला प्रकाश आपकी आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है और वे मोतियाबिंद और अन्य पुरानी नेत्र रोगों के विकास के खिलाफ भी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये गठिया जैसे रोग में भी उपयोगी है। पपीते में कई एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में सहायता करते हैं। पपीते में पपेन और काइमोपपेन नामक 2 प्रोटीन पाचन एंजाइम्स होते हैं, जो संधि शोथ से जुड़ी सूजन को बहुत कम कर सकते हैं। विटामिन ए, सी और ई की अधिक मात्रा और बीटा कैरोटीन भी सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी त्वचा की रंगत में भी सुधार लाता है। पपीते में कई स्वस्थ घटक हैं, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अधिकतम त्वचा लाभों का आनंद लेने के लिए पपीता का उपयोग एक फेस पैक के रूप में किया जा सकता है। जब पके हुए पपीते को फेस पैक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये त्वचा के छिद्रों को खोलने में मदद करता है, जो मुहासों का इलाज करने और त्वचा के इन्फेक्शन को रोकने में मददगार है। पपीता जो है ये मृत त्वचा कोशिकाओं को निकालने और आपको ताज़ी और चमकदार त्वचा देने में सक्षम है और ये चेहरे पर उम्र बढ़ने के संकेतों को भी कम कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके बालों को भी मजबूत बनाता है। पपीता आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। कई खनिजों, विटामिन और एंजाइमों से भरपूर पपीता बालों के विकास और ताकत को बढ़ाता है। ये आपके बालों की मात्रा में वृद्धि करने में मदद करता है और पपीता का प्रयोग रूसी से छुटकारा पाने के लिए भी किया जा सकता है। बालों के विशेषज्ञों के मुताबिक बालों के लिए पपीता के लाभों का आनंद आप पपीता युक्त बाल उत्पाद का नियमित रूप से उपयोग करके ले सकते हैं और आप अपने सुस्त, बेजान और बिखरे बालों में घनत्व और चमक लाने के लिए पपीता के पत्ते के अर्क को कंडीशनर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपका कैंसर से भी बचाव करता है। पपीते में कई महत्वपूर्ण यौगिक है, जो कि कुछ प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं।
इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन कैंसर के जोखिम को कम करने में बहुत फायदेमंद हैं। इस कैंसर विरोधी फल में आइसोथियोसाइनेट्स नामक यौगिक शामिल है जो कैंसर को रोकने के लिए शरीर से संभावित कार्सिनोजेंस को नष्ट कर देते हैं और ट्यूमर दबाने वाले प्रोटीन की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, और ये कैंसर कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ उनके विकास को भी रोकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पपीता जो है ये वज़न कम करने के लिए भी उपयोगी है। पपीते विटामिन ए और सी, फोलेट, फाइबर और पोटेशियम का एक उच्चतम स्रोत है। ये पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, और इसके अलावा ये फल फाइबर में समृद्ध है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आपको अधिक भोजन खाने से बचाने के साथ साथ कब्ज को भी रोकता है। इसमें मौजूद पपेन अनोखा प्राकृतिक एंजाइम जो पाचन में सहायक होता है और आपके पेट से भोजन को आंत की ओर तेज गति से बढ़ाता है। खराब पाचन को अक्सर खराब पोषण के साथ साथ वजन की समस्याओं का भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, और इस वजह से पपीता को वजन कम करने के लिए एक उत्तम आहार माना जाता है। पपीता कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वसा से भी मुक्त है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, और इसीलिए ये आहार डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट भोजन है। और यदि आप स्वस्थ वजन को बनाए रखने में रुचि रखते हैं तो आप कच्चे या पकाए हुए पपीते का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए भी ये मददगार होता है। पपीता पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, और पोटेशियम एक प्रकार का खनिज है जो सोडियम के प्रभावों का मुकाबला करता है और ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रोगियों के रोजाना आहार में पपीता शामिल होना चाहिए। अपने आहार में पपीते की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आप इस फल को सलाद में शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा कच्चे पपीते का सेवन भी उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में लाभकारी होता है। साथ ही साथ दोस्तों पपीता जो है ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। पपीता में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है और कोशिकाओं को फ्री रेडिकल क्षति से बचाता है। पपीते में अन्य शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और ई भी हैं। विटामिन ए और ई दोनों एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के उचित कार्य के लिए आवश्यक है, और पपीते को उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो अक्सर सर्दी, खांसी या फिर फ्लू से पीड़ित होते रहते हैं। और दोस्तों बात की जाए पपीते खाने के कुछ अन्य फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों ये आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है, इससे आपका वज़न कम होता है, इससे आपको मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा दर्द नहीं होता, इससे इन्फेक्शन होने के जोखिम घट जाते हैं, इससे दांत के दर्द से राहत मिलती है, इसको खाने से कैंसर होने के जोखिम घटते हैं, और इसको त्वचा पर लगाने से कील मुहासे ठीक होते हैं, इससे सूजन नहीं होती, इससे आपकी रेटिना पर दुष्प्रभाव नहीं होता जिससे कि आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं, और गठिया होने के जोखिम को ये घटाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पपीता खाने का तरीका क्या होता है, इसे कैसे खाएं। तो दोस्तों आप पपीता, अनानास और आम से फलों का सलाद बना सकते हैं। पपीता को नींबू पानी, आइस टी या पानी में मिलाकर पिएं, इससे आपको ताजगी महसूस हो सकती है। कच्चे पपीता को आम, जलपीनो, लाल मिर्च और अन्य मसालों के साथ खा सकते हैं। इसे मछली के साथ भी खा सकते हैं, और अन्य फलों के जूस या फिर स्मूदी के साथ ठंडा पपीता मिलाएं, और इसे आप अनानास के रस, केला और दही के साथ भी खा सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए पपीते की तासीर के बारे में, तो दोस्तों इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। प्रेगनेंसी के दौरान पपीता बहुत हानिकारक होता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्म तासीर अच्छी नहीं होती। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पपीते के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों हालांकि पपीता खाने के कई फायदे हैं, लेकिन पपीता के कुछ दुष्प्रभाव और उनके उपयोग से संबंधित कुछ चेतावनियां भी हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये विशेष रूप से हरे पपीते, पपीते के बीज, पपीते के पत्ते और पपेन एंजाइम के प्रयोग से संबंधित है। तो आइए हम भी पपीते के कुछ साइड इफेक्ट के ऊपर नज़र डालते हैं, ताकि न केवल हम पपीते के उन दुष्प्रभावों से बच सके, अपितु पपीते के स्वास्थ्य लाभ का आनंद भी सही प्रकार से ले सकें। तो दोस्तों लेटेक्स की उपस्थिति के कारण पपीता गर्भाशय के संकुचन का कारक बन सकता है, जिससे कि गर्भपात, समय से पहले प्रसव दर्द, शिशु में असामान्यताएं और यहाँ तक कि बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान सख्ती से पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ स्तनपान करा रही माताओं को भी पपीते का सेवन डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही करना चाहिए। यदि उच्च मात्रा में पपीते का सेवन किया जाए तो पपीता में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति त्वचा की मलिनीकरण यानी कि डिस्कलरेशन का कारण हो सकती है, जिसे चिकित्सकीय रूप से कैरोटिनेमिया कहा जाता है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी आंखों, तलवों और हथेलियों का रंग पीला हो जाता है, जैसे कि आप पीलिया से ग्रस्त हो। साथ ही साथ दोस्तों पपेन जो कि पपीता में मौजूद एंजाइम है, ये एक शक्तिशाली एलर्जिन है, और इसीलिए पपीता के अत्यधिक सेवन से नाक में कंजेशन,
गड़गड़ाहट, हे फीवर, दमा वगैरह जैसे विभिन्न श्वसन विकार आपके शरीर को अपना शिकार बना सकते हैं। पपीता का अत्यधिक सेवन गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है और बहुत अधिक पपीता खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आपको ब्लोटिंग, पेट दर्द, उपकन वगैरह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें भी पपीते के सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, पपीते का सेवन 1 साल से कम उम्र वाले शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। दस्त से पीड़ित होने पर पपीते का उपभोग नहीं करना चाहिए। और वैसे तो पपीता कब्ज का प्राकृतिक उपचार है, परंतु यदि इसका सेवन अधिकतम मात्रा में किया जाए तो इसका प्रभाव विपरीत भी पड़ सकता है। पपीता जो है ये प्रकृति का मनुष्य के लिए एक अद्भुत उपहार है। हालांकि यदि इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो ये इन दुष्प्रभावों का मूल कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।